स्वागत है जी अपने सबके बिहारी बतकही डेली ब्लॉग में। आज फिर एक ब्लॉग के साथ हाजिर हैं जी। तो आज के ब्लॉग थोड़ा सा हटके है हर हाउस वाइफ के ऊपर। तो चलिए जी, हर हाउस के वाइफ के ऊपर है तो कुछ इस पे हम कहना चाहेंगे। हर तरह की हाउस वाइफ होती है। एक होती हैं जो अपने हैंडपम्प जी का पैसा सेविंग करना चाहती हैं, बचाना चाहती हैं, अपना गृहस्थी बढ़ाना चाहती हैं जोटा के साथ, मतलब अच्छे से। और एक हाउस वाइफ होती हैं जो जिनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है, हमको हमारे ज़रूरत की चीज़ें मिलनी चाहिए, वो चाहे जैसे मिले। तो जो इस टाइप की हाउस वाइफ होती हैं वो तो समझिए कि 10% ही होती हैं, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करिए जी। तो प्लस पॉइंट वाला हाउस वाइफ की बातें करते हैं। तो कोई भी हाउसवाइफ नहीं चाहता है कि हमारे हैंडपम्प जी का पैसा इधर उधर राय छितिर होए। ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि सेविंग होए। इस चलते बहुत सारे घरों की हाउसवाइफ खुद ही सारा काम करना पसंद करती हैं। ऐसा नहीं है कि वो सर्वेंट नहीं रख सकती हैं, वो सर्वेंट रख सकती हैं, पर वो सोचती हैं कि जो सर्वेंट को हम 3,000 देंगे केवल बर्तन, कपड़ा और पोछा झाड़ू का, 3 से 4,000 मान के चलिए, इतना लगता है। मैं तो रखी नहीं हूँ इसलिए बता रही हूँ। सो हम ही कर लेंगे, एक तरह से हमारा एक्सरसाइज भी हो जाएगा, हम बिजी भी रहेंगे और ये 3-4 हज़ार जो है पति का सेविंग भी हो जाएगा जी। और बहुत सारे लोग अपने आप को सोचती हैं कि हम मतलब क्यों करें ये काम जब हम सर्वेंट रख सकते हैं। तो वो लोग सर्वेंट रखती हैं। तो सबका अलग अलग नेचर, अलग अलग स्वभाव, ठीक है जी। तो इतने पैसे बचाने के बाद हर छोटी छोटी चीज़ों को जो कहा जाता है, कहीं ना कहीं हम हाउसवाइफ अपनी इच्छाएं बहुत सारी मारती हैं, तब जाके सेविंग हो पाता है। पर बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। बहुत लोगों को लगता है घर पे काम ही क्या होता है, झाड़ू लगाया, खाना बनाया, हो गया। अरे खाना बनाना में ही तो सारा काम है, कितनी बार बताएं, खाना बनाने में ही सारा काम है। सबके पसंद का ख्याल रखना, अपना पसंद भूल जाना, ये होती है हाउसवाइफ। ऐसा नहीं कहेंगे कि हस्बैंड लोग कुछ नहीं करते हैं। हस्बैंड जी लोग भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। और हस्बैंड जी लोगों के ऊपर ही हम लोग डिपेंड रहते हैं, पूरी फैमिली। हस्बैंड जॉब नहीं करेंगे तो घर के खर्चे कैसे चलेंगे। तो जिस तरह से हस्बैंड जॉब करते हैं, अपने आप को खटाते हैं, पैसा कमाते हैं, ठीक उसी तरह से घर की पत्नियां, हाउसवाइफ लोग पैसा बचाने का काम करते हैं जी। झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना सब कुछ करके, वो भी दिल से, मन से, खुश हो के, ना खुश हो के नहीं, वो अपने फैमिली के लिए कर रही हैं, ये सोच के सारा काम करती हैं। पर ये सब करने के बावजूद अगर उनको सुनने को मिल जाए कि काम ही क्या रहता है, कोई काम नहीं करते हो, 4 बजे से उठ के आखिर में क्या काम करते हो, कोई काम नहीं है, तो आप खुद सोचिए। 4 बजे से अगर हाउसवाइफ ना उठेगी तो घर का टोटल काम हो जाएगा। बच्चे स्कूल टाइम पे चले जाएंगे, हस्बैंड जी ऑफिस चले जाएंगे। हम भी अगर हस्बैंड जी की तरह 7 बजे सो के उठेंगे तो हमारे घर का काम हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए हम 4 बजे उठते हैं, 4 बजे से उठ के लगातार काम करते हैं। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद आराम से टीवी या मोबाइल नहीं चलाते हैं, उस बीच भी हम काम ही करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि 4 पैसे बच सके। क्यों बचे, किसका बचे? तो हम अपना बचाते हैं, अपने हस्बैंड का बचाते हैं जी। एक तरह से ये ब्लॉग बनाने का मेरा ये मकसद है कि बहुत सारे लोग हाउसवाइफ को कोई वैल्यू नहीं देते हैं। मतलब उनके कामों को, हाउसवाइफ को तो वैल्यू दिया ही जाएगा, जाहिर सी बात है, उनके कामों को कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है। तो प्लीज़ उनके कामों को वैल्यू दिया जाए। बहुत सारी हाउसवाइफ होती हैं ना, बहुत सारी चीज़ें काट काट के सेविंग करती हैं, और ये हस्बैंड जी लोगों को पता भी नहीं होता है। उनकी फैमिली रहती है, पर उनकी फैमिली का रिस्पेक्ट करती है किनकी? अपने ससुराल पक्ष वालों की, ना कि अपने मायके पक्ष में वो बैठी रहती हैं। मायके पक्ष वालों की खातिरदारी देनी नहीं करती हैं। पर क्या, जिस तरह से बहू का फर्ज रहता है अपने सारा ससुराल वालों का फिक्र करना, अपने रिश्तों को संभालना, क्या उसी तरह से एक दामाद का हक नहीं बनता
कि वो भी अपने रिश्तों को संभाल के रखे, सहेज के रखे, उनकी रिस्पेक्ट करे, उनकी इज्जत पड़े। तो सारा का सारा बोझ क्या हाउसवाइफ के लिए ही है। और उसके बाद जूत भी सुनने को क्या मिलेगा, करती ही क्या हो ना भाई, ना ना जी ना, क्या करते हैं हम। उठ के 4 बजे भोर में उठ के बेड पे पहले झुनझुना बजाते हैं। झुनझुना मीन्स मोबाइल बजाते हैं, मोबाइल देखते हैं, ठीक है। हमारा काम तो ऑटोमेटिक हो जाता है जी। इसको ज़्यादा सीरियस वे में ना लिया जाए। हाउसवाइफ के ऊपर कहा जा रहा है, हर हाउसवाइफ के ऊपर। बात गंभीरता से सोचें और समझें। बहुत सारे काम रहते हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं रहते हैं। घर के जो डेली बेसिस के काम रहते हैं सो तो रहते ही रहते हैं। और डेली बेसिस के काम ज़्यादा से ज़्यादा 10:30-11 बजे तक कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब रोज़ का जो झाड़ू पोछा, बर्तन, लंच तैयार करना, ब्रेकफास्ट तैयार करना, क्लीनिंग का काम, जो भी हो अंडरस्टैंड, ये 11 बजे तक लगभग सब घरों का काम मतलब फिक्स हो जाता है। किसी का और जल्दी होता है, किसी का थोड़ा और लेट भी होता है। वो घर पे डिपेंड करता है और फैमिली पे डिपेंड करता है कि कितने मेंबर है, कितना बड़ा घर है जी। उसके अकॉर्डिंग सबका टाइम फिक्स रहता है डेली बेसिस के काम। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा काम भी होता है, जैसे कि जिसके बच्चे जाते हैं ऑटो से तो उनको टेंशन नहीं रहता है, ऑटो से ले आओ, ऑटो से पहुंचा दो, ठीक है, उनका वो टाइम सेव हो जाता है। पर जो खुद जाते हैं लेने, उनका वो टाइम सेव नहीं होता है। वो पैसा सेव करती हैं कि मैं खुद जाऊंगी लेने बच्चों को तो मेरा पैसा सेव होगा। क्या पैसा सेव होगा, जितना ऑटो वाला लेता है, मान लो 2 बच्चों का 2000 ले रहा है, तो खुद जा रही हैं, चाहे वो पैदल जा रही हैं तो जाहिर सी बात है 2000 वो सेव कर ली। और अगर वो पैदल नहीं जा रही हैं, अपना पर्सनल जो कहा जाता है कि स्कूटी से जा रही हैं, तो वो समझो कि 500 से 600 उनका पेट्रोल गया, तो कम से कम 1500-1400 तो बचाना। तो वो बचा रही हैं एक तरह से। मतलब हर तरह से हाउसवाइफ अपने हस्बैंड का पैसा सेविंग करने के लिए ही सोचती हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि महंगे महंगे कपड़े रहते हैं, वो सबका ले लेती हैं, पर अपना सोचती हैं कि हम इतने महंगे कपड़े क्यों ले। ये हस्बैंड जी भी करते हैं, ऐसा नहीं है। सभी के हस्बैंड जी के बारे में बता रहे हैं, वो लोग भी ये काम करते हैं। पर इतना करने के बावजूद भी अगर वाइफ समझती है, हर हाउस वाइफ समझती है कि हाँ मेरे हस्बैंड मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, सब लेके चल रहे हैं, हम लोग के लिए कर रहे हैं, तो ये एक हस्बैंड क्यों नहीं समझ सकता कि हमारी हाउस वाइफ भी इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। छोटे छोटे सेविंग्स करती है, किस पे सेविंग्स करती है, घर खर्च बचा के सेविंग करती है। तो ये सब चीज़ों का कोई मोल नहीं रहता है। कहने का मतलब ये है कि हाउस वाइफ को वैल्यू दिया जाए, उनके कामों को वैल्यू दिया जाए जी। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अन्यथा आपके हाथ में है, नहीं करना है तो नहीं करिएगा। हर हाउस वाइफ के लिए बोल रहे हैं, उनके कामों को रिस्पेक्ट किया जाए, उनको 4 बात ना सुनाया जाए। मोटिवेट नहीं कर सकते तो डिमोटिवेट भी ना किया जाए। बहुत काम रहते हैं, गिनाने पे हम पड़ जाए ना तो गिनती भूल जाएंगे। बस इतना ही करना चाहेंगे। फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय।